सर, जिस प्रकार से हर साल अपने बापूजी जयंती मनाई जाती है, महात्मा गांधी जी का जो आज जन्मदिन जयंती है, और आज लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन साथ साथ है, तो आप जैसे जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जनता के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज समाज में कुरीतियाँ चली हुई हैं, बहन बेटियों के लिए कहने के लिए तो राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े जिम्मेदारियां उठा लेती हैं कागजों के जरिए, और संभव में वो कुछ नहीं हो पाता। तो मैं चाहूँगा सरकार से भी और अपने नौजवान साथियों से और इस समाज से भी कि इनके लिए अपने विचार रखें, प्रमुखता से प्रखर होकर बोलें, और समाज में जहाँ भी रैलियाँ ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं उनके भी लिए वहाँ अपनी बात रखें। और समाज में जो ये बुराइयां चली हुई हैं, आजकल राजनीतिक तत्वों ने ऊंची बिरादरियों के लिए नीची बिरादरियों के लिए इस तरह के कदम उठा दिए हैं कि कभी जाटों ने आरक्षण मांगना पड़ता है, कभी पंडितों ने आरक्षण मांगना पड़ता है, कोई ओबीसी का वोट खींचने की कोशिश करता है, कोई मुसलमान का वोट खींचने की कोशिश करता है, कोई हिंदू को, कोई मुसलमान को, कोई क्रिश्चियन में। इस तरह से बांट के देश का भट्ठा बिठा दिया है हमारी राजनीतिक पार्टियों ने। मैं चाहूँगा इस समाज से ये बुराइयां हटें और समाज जागरूक हो और इन भ्रष्ट नेताओं को और भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकें और अपने समाज में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को स्थान दें जो देश सेवा में, समाज में इन कुरीतियों को मिटाएं और जाति पाति का भेदभाव मिटाएं। सर, जिस प्रकार से 2024 का चुनाव नजदीक है और आप किस विचारधारा का प्रधानमंत्री चाहते हैं? जैसे 2024 का इलेक्शन है, हम इस विचारधारा का प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर रोज ये हम पत्रकारों से टीवी चैनलों पर जो डिबेट की जाती है उसमें जाति पाति के भेदभाव ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे ना उठा गए, और हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इस तरह के वाक्य बोले जाते हैं डेबिटों में। तो मैं चाहूँगा कि आने वाला हमारा जो भी प्रधानमंत्री रहे इन लक्ष्यों से दूर हटके देश समाज की भलाई के लिए अच्छी नीतियाँ बना के अच्छी नीतियों पर बोलें और काम करें। खाली बोलने से काम नहीं चलने वाला, धरातल पर उन कामों को उतारें। तो मैं इस तरह का प्रधानमंत्री आगे आने वाले 2024 में चाहूँगा। थैंक यू जी। सर, जिस प्रकार से महापुरुषों का जन्म जयंती मनाई जाती है और जयंती की कि आप भी बड़े अग्रसर रहते हो, तो आपकी क्या विचारधारा है? हमारी विचारधारा है कि वे उनकी यादें, उनकी बताई हुई बातें आगे हमारे बच्चे सीखें और उनके बताए रास्तों पर चलें। सर, आपका भी बड़ा नाम सुर्खियों में रहा और आप तो बड़े ही मतलब जोश उल्लास के इस उम्र में भी बढ़ चढ़कर प्रोग्राम में मैं देखती हूँ, कई प्रोग्राम में मैंने आपको देखा है, तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहोगे जयंती के माध्यम से? वही से गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि महापुरुषों से जो उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए और अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और उनका हम अनुसरण करें, अपने जीवन में चित्तार्थ करें। खाली कहने से या लिखने से बात नहीं होती, उसको हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में अपनाएं। और उनका महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने जो देशभक्ति की भावना जगाई है, तो वही जो राष्ट्रभक्ति की भावना आज़ादी के समय थी और जो उन्होंने हमें संदेश दिए दूसरे भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, तो उनका हम शब्द से अनुसरण करें ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी में बहुत सुधार हो सके। थैंक यू सर। मैं नीलम आर्या, जगत मान न्यूज़ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। धन्यवाद। थैंक यू।